कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। भारतेंदु युग से संबंधित जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, भारतेंदु युग में जो कवि आते हैं उनकी रचनाएं एवं भारतेंदु की जो भी रचनाएं हैं वो सभी आज हम पढ़ेंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन यूपी बोर्ड 12th और 10th दोनों परीक्षाओं में बनता है लगभग। तो देखते हैं आज का सेशन इम्पोर्टेंट है। अगर वीडियो में आवाज़ नहीं आ रही तो आपको मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप ईयरफोन लगाकर ही इसे सुनें। ठीक है विद्यार्थियों, तो चलते हैं आज के सेशन पर। देखिए, यह है भारतेंदु और उनका मंडल, अर्थात भारतेंदु युग में आने वाले सभी कवियों का विवरण यहाँ आप देखेंगे क्रमवार तरीके से। इम्पोर्टेंट सेशन है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। तो भारतेंदु और उनका मंडल। भारतेंदु हरिश्चंद्र का संक्षिप्त जीवन वृत्त पहले देख लेते हैं। इनका जन्म हुआ था दोस्तों 1850 में और मृत्यु हुई थी 1885 में, और इनका जन्म हुआ था कहाँ? काशी में। ठीक है। पिता का नाम गोपाल चंद्र था और इनके गुरु जो थे वो सितारे हिंद थे, और इन्हें भारतेंदु की उपाधि दी गई थी। ठीक है, भारतेंदु की उपाधि दी गई थी। और भारतेंदु जी जो हैं वो रसा उपनाम से लिखते थे। और इन्हें भारतेंदु की उपाधि कब दी गई, तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो भारतेंदु को भारतेंदु की जो उपाधि दी गई थी वो दी गई थी 1880 ईस्वी में। ठीक है। तो जन्म 1850, 1885 में मृत्यु, जन्म स्थान काशी, पिता का नाम गोपाल चंद्र, गुरु का नाम सितारे हिंद, और उपाधि इनकी भारतेंदु उपाधि दी गई है इन्हें 1880 में। और इनका उपनाम था रसा, रसा उपनाम से ये लिखते थे। तो यहाँ देखते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की समस्त रचनाओं की संख्या लगभग 175 है और उनके काव्य ग्रंथों की संख्या लगभग 70 है। इनके काव्य संग्रह निम्नलिखित हैं। देखिए, अब इनका पहले जो इन्होंने कविताएं लिखी हैं उनको देख लेते हैं। 1 नंबर से आप देखना स्टार्ट करें। भक्ति सर्वस्व, प्रेम मालिका, कार्तिक स्नान, बैसाख महात्म्य, प्रेम सरोवर, प्रेमाश्रु वर्णन, जैन कौतूहल, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, उत्तरार्ध भक्तमाल। एक होता है भक्तमाल, भक्तमाल के लेखक जो हैं वो नावादास हैं, लेकिन यहाँ लिखा है उत्तरार्ध भक्तमाल। तो ध्यान रखिए, उत्तरार्ध भक्तमाल जो लिखा है भारतेंदु ने लिखा है। प्रेम प्रलाप, और यहाँ पर देखेंगे आप गीत गोविंदानंद, सतसई श्रृंगार, होली, मधु मुकुल और राग। ठीक है राग संग्रह। ठीक। और देखें आप वर्षा विनोद, विनय प्रेम पचासा, फूलों का गुच्छा, इनका खड़ी बोली हिंदी का काव्य संग्रह है। ठीक है, ये काफ़ी पूछा जाता है। फूलों का गुच्छा, इसकी भाषा क्या है? तो खड़ी बोली है। और ये किसका काव्य संग्रह है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का। प्रेम फुलबारी, कृष्ण चरित्र, श्री अलवरत वर्णन, श्री राजकुमार सुस्वागत पत्र, सुमनो अंजलि, श्री जीवन जी महाराज, चतुरंग, देवी छदम लीला, प्रातस्मरण, मंगल पाठ, प्रातस्मरण मंगल पाठ। और क्या है? दैन्य प्रलाप, दैन्य प्रलाप, उरेहना, तन्मय लीला, दान लीला, रानी छदम लीला, संस्कृत लावनी, वसंत होली, स्फुट समस्याएं, मुंह दिखावनी, उर्दू का स्यापा, प्रबोधनी, प्रात समीरन, बकरी बिलाप, स्वरूप चिंतन, श्री राजकुमार शुभ गमन वर्णन। और इन्होंने लिखा भारत शिक्षा, श्री पंचमी, श्री सर्वोत्तम स्रोत, निवेदन पंचक, मान सोपायन, प्रात स्मरण स्त्रोत, हिंदी की उन्नति पर व्याख्यान, अपवर्ग दाष्टक, मनोमुकुल माला, वेणु गीति, श्रीनाथ स्तुति,
मूक प्रश्न, अपवर्क पंचक, पुरुषोत्तम पंचक, भारत वीर तत्व, श्री सीता वल्लभ स्तोत्र, श्री राम लीला, भीष्म स्तब्ध राज, मान लीला फूल बुझौलाल, बंदर सभा, विजय बल्लरी, विजयनी विजय बैजंती, नए जमाने की मुकरी। ठीक है, मुकरी अगर पूछा जाए मुकरियाँ किसने लिखी हैं तो अमीर खुसरो ने, लेकिन नई जमाने की मुकरियाँ तो ये रचना किसकी है? भारतेंदु जी की। जातीय संगीत, रिपुनाष्टक, एक मदनाष्टक है रहीमदास का, लेकिन यहाँ रिपुनाष्टक है भारतेंदु जी का। स्फुट कविताएं, प्रिंस ऑफ वेल्स के पीड़ित होने पर कविता। तो इतनी इनकी लगभग 70 रचनाएं हैं, ये काव्य रचनाएं, ध्यान रखना। भारतेंदु कृत विजयनी विजय बैजंती शीर्षक कविता मिस्र में भारतीय सेना की विजय प्राप्ति पर लिखी गई थी। भारतेंदु ने नारद भक्ति सूत्र और सांडिल्य भक्ति सूत्रों का अनुवाद क्रमशः तदीय सर्वस्व का जो अनुवाद है वो नारदीय भक्ति सूत्र से किया है 1874 ईस्वी में, और भक्ति सूत्र बैजंती का जो शीर्षक है वो सांडिल्य भक्ति सूत्र से लिया गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पैरोडी, स्यापा, गाली, लावनी आदि शैलीगत रूपों में कविताएं लिखी हैं। ठीक है, तो अब इसमें थोड़ा सा और देख लें। बंदर सभा इनका पैरोडी शैली में है, उर्दू का स्यापा शैली में है, समधिन मधुमास गाली है ये, नए जमाने की मुकरी ये मुकरी शैली में लिखा है। ठीक है, और प्रात समीरन ये क्या है? आपका प्यार है, और वर्षा विनोद ये लावनी है। ठीक, अब देखें अगला कवि कौन सा है। अगले कवि हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, जिनका जन्म 1855 में हुआ, मृत्यु 1930 में हुई। इनकी रचना है जीर्ण जनपद, नंबर 2 आनंद अरुणोदय, नंबर 3 हार्दिक हर्षादेश, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु, लालित्य लहरी और ब्रजचंद पंचक, सूर्य स्रोत। ठीक है, तो ये रचनाएं किसकी हैं? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। प्रताप नारायण मिश्र की बात करें तो प्रताप नारायण मिश्र का जन्म 1856 में हुआ था और 1894 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी रचना है प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्ति शतक, त्रप्पनत्याम, श्रृंगार विलास और हरगंगा। ठाकुर जगमोहन सिंह भी भारतेंदु युग के लेखक हैं। 1857 में इनका जन्म हुआ। प्रेम संपत्ति लता इन्होंने 1885 में लिखा, श्यामा लता 1885 में लिखा, और एक रचना है ये श्यामा सरोजनी, ये 1886 में लिखा, और देवयानी 1886 में लिखा। ठीक है, अगला कवि आता है अंबिका दत्त व्यास। अंबिका दत्त व्यास भी भारतेंदु युग के लेखक हैं। 1858 में जन्म हुआ, 1900 में इनकी मृत्यु हो गई। पाबस पचासा 1886 में, नंबर 2 सुकवि सतसई 1857, हो होरी ये आप देख पा रहे होंगे, हो होरी जो रचना है ये भी किसकी है? अंबिका दत्त व्यास की है। ठीक है, राधा कृष्ण दास ने 1865 ईस्वी में जन्म लिया, 1907 में इनकी मृत्यु हो गई। भारत बारहमासा और देश दशा इनकी रचनाएं हैं। ठीक है दोस्तों, तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन उर्दू में अब्र उपनाम से कविताएं लिखते थे। प्रेमघन की समस्त काव्य कृतियों का संकलन प्रेमघन सर्वस्व शीर्षक से किया गया है। प्रेमघन ने विलायत में दादा भाई नौरेजी को काला कहे जाने पर क्षोभपूर्ण कविताएं लिखी थी। प्रेमघन की कविताओं में यति भंग प्राय मिलता है। इन्होंने मयंक महिमा रचना खड़ी बोली में लिखी है। ठीक है दोस्तों, तो मयंक महिमा ये रचना है और ये किसने? प्रताप नारायण मिश्र ने लिखी है, और वो भी खड़ी बोली में लिखी है। अगला, वैसे मैंने आपसे कहा था कि केवल भारतेंदु युग ही दूंगा, लेकिन इसमें थोड़ा द्विवेदी युग का भी आ रहा है तो मैं कर दे रहा हूँ द्विवेदी युग का भी, जो आपके चैप्टर हैं उनके हिसाब से। तो यहाँ देखें आप, वैसे इसका समय जो है 1900 से 1918 ईस्वी तक माना जाता है द्विवेदी युग का। तो हरिऔध को देख लें। हरिऔध जी जो हैं, आपको पता है हरिऔध जी ने 1865 में जन्म लिया, 1947 में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, और गणपति चंद्र गुप्त जी ने इन्हें आधुनिक काल का सूरदास कहा है। आधुनिक काल का सूरदास किसे कहा जाता है? गणपति चंद्र गुप्त जी ने कहा है। किसे?
हरिऔध जी को। हरिऔध के अन्य प्रमुख काव्य कृतियों काव्य ग्रंथों में देखें कृष्ण शतक, रसिक रहस्य और प्रेमाम्बु वारिधि, ठीक है, प्रेम प्रपंच, प्रेमाम्बु प्रसृवण, प्रेमाम्बु प्रभा, चोखे चौपदे, शुभते चौपदे, पदम प्रसून, बोल चाल, ठीक है, बोल चाल और रस कलश, फूल पत्ते, कल्पलता, ग्राम गीत, हरिऔध सतसई, मर्म स्पर्श आदि रचनाएं जो हैं ये प्रेम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की हैं। हरिऔध द्वारा ब्रज भाषा में रचित रस कलश रचना की रचना जो है 1931 में की गई थी और ये रीतिकाल का ग्रंथ माना जाता है, ठीक है। तो रस कलश किस में लिखा गया है? ब्रज भाषा में लिखा गया है। मैथिली शरण गुप्त को देखें तो मैथिली शरण गुप्त जी ने जो है जन्म लिया, आपको पता है, चिरगांव जिला झांसी में, और इनके पिता का नाम राम शरण दास था, गुरु का नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी। और इनकी प्रथम कविता मैथिली शरण गुप्त की कभी पूछ ली जाए तो हेमंत कविता है इनकी, और प्रथम काव्य संग्रह रंग में भंग है, ठीक है। हेमंत कविता 1905 में और प्रथम काव्य संग्रह 1909 में इन्होंने रंग में भंग नाम से किया है। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित प्रमुख काव्य ग्रंथ निम्नलिखित हैं: रंग में भंग, जयद्रथ वध, किसान, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे स्पष्ट, किसान, विकट भट्ट, गुरुकुल, साकेत, भारत भारती, झंकार, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया, सिद्धराज, हिंदू, बैतालिक और पंचवटी, ये रचनाएं किसकी हैं? मैथिली शरण गुप्त जी की हैं। तो इनको ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। और द्विवेदी युग का वैसे एक सशक्त क्या नाम है गद्यकार है जिसका नाम है महावीर प्रसाद द्विवेदी, इन्हीं के नाम पर जो है द्विवेदी युग का नामकरण हुआ, ठीक है। तो इसमें देखें मैथिली शरण गुप्त को साकेत रचना की मूल प्रेरणा सन 1908 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में महावीर प्रसाद द्विवेदी के लेख कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता से मिली है। यह लेख महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने छदम नाम भुजंग भूषण भट्टाचार्य नाम से प्रकाशित कराया था। साकेत शब्द मूलतः पाली भाषा का है जिसका अर्थ है अयोध्या है। इसमें 12 सर्ग हैं। इसे डॉक्टर नागेंद्र ने जनवादी काव्य कहा है। साकेत क्या है? एक महाकाव्य है जिसमें 12 सर्ग हैं, जिसकी रचना 1931 में की गई थी मैथिली शरण गुप्त के द्वारा, ठीक है। तो अब आज का वीडियो यहीं समाप्त करना चाहूँगा मैं, क्योंकि काफ़ी बड़ा हो रहा है, तो इस वजह से आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही, तो मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस जय हिंद, जय हिंदी, शुभ संध्या।